हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। चुनावी चंदे का विवरण देने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की समय बढ़ाने संबंधी फरियाद पर स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक का समय दिया था कि वह सारा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दे। उस विवरण को एक हफ्ते के भीतर निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक करना था, मगर अब स्टेट बैंक का कहना है कि बांड के रूप में जो भी चुनाव चंदा दिया और लिया गया था, उसका हिसाब किताब 2 जगहों पर जमा है और उनका मिलान करने में वक्त लग जाएगा। इसलिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए। उसकी यह दलील किसी के गले इसलिए नहीं उतर रही कि आज जब बैंकों का सारा कामकाज डिजिटलीकरण हो चुका है और किसी भी खाते के लेन देन का विवरण एक बटन दबाते ही निकल आता है, तब स्टेट बैंक को कुल 22,217 बॉन्डों का हिसाब किताब निकालने में इतना वक्त क्यों लगना चाहिए। स्टेट बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। देश के छोटे से छोटे हिस्से यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी उसकी शाखाएं हैं। उसके लाखों ग्राहक हैं। इतने बड़े कारोबार को देखने के लिए हजारों कर्मचारी हैं जो रोज लाखों लेन देन का हिसाब किताब रखते हैं। उसके पास अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर हैं। फिर भी हैरानी की बात है कि उसे 22,000 बॉन्डों का हिसाब जुटाने के लिए इतना वक्त चाहिए। बॉन्ड के जरिए गुप्त तरीके से चुनावी चंदा लेने की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने असंवैधानिक करार दिया था। उसने बीते करीब 5 वर्षों में इस तरह हुई चंदे की लेन देन का विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस राजनीतिक दल ने किन किन लोगों और कंपनियों के कितना चंदा लिया। दरअसल आरोप था कि कई घाटे में चल रही कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। इसमें रिश्वत, काले धन को सफ़ेद करने और फर्जी नाम से चल रही विदेशी कंपनियों के जरिए धनशोधन का मामला भी बन सकता है। चूंकि चंदा उगाही की इस पूरी प्रक्रिया को सूचनाधिकार के दायरे से बाहर रखा गया था, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी।
इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे राजनीतिक दलों के बराबरी के हक का उल्लंघन और असंवैधानिक करार दिया था। कुछ लोगों के इस तर्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि स्टेट बैंक इसलिए जून तक का समय मांग रहा है कि तब तक लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके होंगे और चुनावी चंदे में आए नामों को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा होने से बचा जा सकेगा। चूँकि पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक चुनावी चंदा सत्ताधारी दल को मिला है, इसलिए विपक्षी दलों को इस पर अंगुली उठाने का मौका मिल गया है। सर्वोच्च न्यायालय स्टेट बैंक की फरियाद पर क्या रुख अख्तियार करता है, देखने की बात है, मगर जिस तरह उसने इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया, उससे उम्मीद बनती है कि इस पर वह कड़ा रुख अपना सकता है। स्टेट बैंक की इस दलील को मान भी लिया जाए कि चुनावी बॉन्ड के ब्यौरे का एक हिस्सा हाथ से दर्ज किया गया है, तब भी अगर मंशा सही हो, जिम्मेदारी से बचने का मामला नहीं हो और सिर्फ कुछ कर्मचारियों को इसी काम में लगा दिया जाए, तो सारा विवरण सामने आने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान आम चुनाव में सेना व तंत्र की मिलीभगत से जिस तरह धांधली हुई, उसे सारी दुनिया ने देखा। इसके बावजूद संख्या बल में जेल में बंद इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों ने बाजी मारी। यही वजह है कि चुनाव के उपरांत सरकार बनाने के जोड़ तोड़ में प्रधानमंत्री पद का फैसला चुनाव के 4 सप्ताह बाद ही हो सका। लेकिन चुनाव के नतीजे इस तरह आए कि PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ भी प्रधानमंत्री बनने का साहस नहीं जुटा सके। सेना ने PMLN के साथ तालमेल बैठाकर लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे नवाज शरीफ को न केवल पाकिस्तान लौटने की इजाज़त दी, बल्कि उन पर दर्ज मुकदमों को इस स्थिति में पहुंचा दिया ताकि वे चुनाव लड़ सकें। स्टॉप।